और हंसता रहा और काम करता रहा, हंसता रहा और काम करता रहा। तो यहाँ दो पात्र हैं, दोनों के सामने चैलेंज है। एक चैलेंज को हंस रहा है, इसीलिए तो कह रहे हैं कि 100% जिसने चैलेंज जीत लिया वो भगवान बन गया। पैदा सब इधर ही होते हैं, इधर से भगवान बनते हैं, इधर से ईश्वर बनते हैं। तो उसने चैलेंज को हंस के झेला, हंस के लिया। लेकिन कृष्ण जी कभी कर्ण कभी भगवान क्यों नहीं बन पाया? क्योंकि जिंदगी भर उसने ईर्ष्या द्वेष, उसके चेहरे पे भी वही फीलिंग आपने देखी होगी। कृष्ण जी हंसते मुस्कुराते रहे, लेकिन चैलेंज बड़ा किसके सामने था? कृष्ण के सामने था। उधर फिर युद्ध में सारी जिंदगी लगा रहा, युद्ध को जिताना है अपने उसको बुआ के पुत्रों को। तो मुद्दा यही है कि ऐसे ही हम जिंदगी में दो पात्र आपके सामने हैं, क्या बनना पसंद करोगे, कर्ण या कृष्ण? कोई रोल मिले तो कौन सा करोगे? कृष्ण का, निश्चित रूप से। तो लाइफ में चैलेंज आएंगे, उनको 100% हैंडल करना है। यही मेरी लाइफ का सीक्रेट है। कोई भी चैलेंज आता है, मैं हंसता रहता हूँ, मुस्कुराता रहता हूँ। मैडम से बात करता हूँ, मैम ये चैलेंज आया, इसका सोल्यूशन क्या है? मैम ने कहा गौरव जी ये करना है, ये करना है, दैट्स ऑल, काम में लगे। रिमोट अपने हाथ में रखना है। जिंदगी रोज कोई न कोई समस्या पैदा करेगी, जिंदगी कोई न कोई रोज चैलेंज देगी, लेकिन आपको सर्वश्रेष्ठ बनना है, आपको बेस्ट देना है। वही जब भी कोई डॉक्टर की बात आए, घर में कोई बीमार है तो बेस्ट डॉक्टर चाहिए, कोई सर्जरी की बात आए तो बेस्ट सर्जन चाहिए। कभी ये नहीं कहते कोई नॉर्मल सा सर्जन। और जो बेस्ट होता है उसको बेस्ट कीमत देती है कायनात। यस और नो? जब आप बेस्ट कर रहे होते हो तो आपको कीमत भी बेस्ट की मिल रही होती है। मैम ने मोदी के लिए बेस्ट किया, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए बेस्ट किया, तो आज बेस्ट कीमत पा रही है। पर जोरदार तालियां ठोक सकते हो। अगर आप भी प्रोसेस में डली हैं और आप उस प्रोसेस को फॉलो करते हैं तो हम भी कर सकते हैं। लाख 2 लाख रुपए आज के टाइम में कमाना, आज का जो एनवायरमेंट है, कोई बड़ी बात नहीं है। यूएस जैसे में, ऑस्ट्रेलिया जैसे में और सिंगापुर जैसे में आप नेटवर्किंग करो तो बहुत टफ काम है, वहां लोग ही नहीं मिलेंगे आपको। 10-10 किलोमीटर तक लोग दिखाई नहीं देंगे। यहाँ रूपपुर में सड़क पर निकलो तो आपको कहीं अगर छोटी सी एक किसी के ऊपर मिट्टी की वो फेंको, छोटी डली, तो वो भी आदमी कोई लगे, कितने आदमी हैं। तो प्लान किसको दिखाना है, बात किससे करनी है? डायरेक्ट सेलिंग का एक ही उसूल है। हमारे जो मोदी के इतने प्यारे प्यारे प्रोडक्ट रखे हैं, एक ही समस्या है इनकी जो मैंने देखी है, इनके मुंह नहीं लगा। अगर मुंह लगा तो फिर हमारी जरूरत नहीं होती। तो इनका प्रचार करना है। रुद्रपुर के अंदर आज कोई सबसे बेस्ट मिठाई की कोई दुकान खोले, करोड़ों रुपए की अपनी यहाँ चूंकि कीमत है यहाँ की, और किराए की भी लेगा तो कोई 20-30 लाख से कम कोई अच्छी पोस्ट एरिया में कोई रेंट उससे कम नहीं मिलेगा। फिर मिठाई की दुकान खोलेगा तो करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करेगा, नहीं करेगा? क्या चुपचाप बैठ जाएगा? वो चिल्ला चिल्ला के कहेगा मेरी बेस्ट मिठाई, रुद्रपुर की सबसे बेस्ट मिठाई। तभी तो आपको पता चलेगा, तभी तो अंदर जाओगे। यस और नो? आप हाईवे के किनारे जाओ, बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं, वो बड़े बड़े गुड्डे लगाए हैं, ऐसे ऐसे आपको स्वागतम स्वागतम हाथ ऐसे करते रहते हैं। क्या कर रहे हैं? आपको एक बार आके खा के तो देखो, नाम ही लिख दे, चख के तो देखना पड़ेगा, एक बार चखना तो पड़ेगा। रेस्टोरेंट का नाम ही यही डाल दिया, यानी वो प्रचार कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट का। आओ यूज करो, पहले इस्तेमाल करो, फिर विश्वास करो। तो ये इनके लिए कौन मुंह बनेगा? हमारे सामने एक ही समस्या है कि अमेरिका मुंह बनने को तैयार नहीं है। जो इनका मुंह बनने को तैयार हुआ, अगर इनका मुंह हो जाता हमारा क्या होता? सही बात है, अच्छा इनका मुंह नहीं है, लेकिन ये ताकत पहचानते नहीं है मैं लोग इस चीज को। वो चाहते हैं प्रोडक्ट की अपना काम करने लगे। हम जुड़ गए मोदी घर में और यही मुंह लगा के खूब घर घर जाके लोगों को बताएं हम बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। एक बात बोलना चाहती हूँ इस जी बारे में। आपको पता है जब मैंने ज्वाइन किया था ना, तो मैंने हिसाब लगाया कि यार ये तो बहुत अच्छा बिजनेस है, पैसा भी नहीं लग रहा है और इतनी तरक्की हो जाएगी, सबको फॉरेनशिप मिलेगी, सबको ये मिलेगा। मैंने कहा अच्छा आज 400 लोग, पहले दिन मोदी ने 400 लोग ज्वाइन कराए थे। मैंने हिसाब लगाया अगले दिन 800 हो जाएंगे, उसके अगले दिन 1600 हो जाएंगे, उसके अगले दिन 3200 हो जाएंगे, उसके अगले दिन 6400 हो जाएंगे। तो ऐसे हिसाब आया तो 33वें 34वें दिन हिंदुस्तान की सारी पॉपुलेशन खत्म हो रही थी। मैंने कहा यार ये तो 40-50 दिन के अंदर सारा हिंदुस्तान ज्वाइन कर जाएगा, मुझे स्पीड पकड़नी चाहिए। मैंने जल्दी जल्दी स्पीड पकड़ी, बहुत सारा काम किया, फिर समझ में आया नहीं सब नहीं ज्वाइन करते। थैंक गॉड सब नहीं ज्वाइन करते। अगर पहले ही 40 दिन में सब खत्म हो गए होते आपका क्या होता? अच्छा है सब ज्वाइन नहीं करते, अच्छा है सबको समझ में नहीं आता, हम समझाएंगे हम ही पैसा कमाएंगे। तो ये कमी नहीं है हमारी कि सब ज्वाइन नहीं करते, ताकत है हमारी कि सब ज्वाइन नहीं करते। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सब तैयार है, सबका माइंडसेट है, पता है मेरा सोना कहाँ छिपा है। मैं सबको बोलूं चलो एक दीवार है, रूप में पुराना किला है, दीवार तोड़ते हैं, कोई नहीं जाएगा। मैं बोलूं तो सोना छिपा है तो तोड़ेंगे सब। तो आपको पता है आपका सोना कहाँ छिपा है? इधर ही छिपा है, मोदी के भी छिपा है, इन्हीं प्रोडक्ट में छिपा है। लोग बोलते हैं हमारे पेट में नमक है, हम कह रहे हैं इनमें सोना छिपा है भाई, इनमें चांदी छिपी है, इनमें करोड़ों रुपए छिपे हैं।
ये सब लोग मार्केट के लोग आ रहे हैं बड़े सेलिब्रिटी। और सुनो, मार्केट में देखो कितने कमाल की बात है, आप रोज टीवी पे बैठते हो, बिल्कुल फेक मार्केटिंग चल रही है। दिग्गज खिलाड़ी है मैम, दिग्गज सेलिब्रिटी अपने शाहरुख खान, अजय देवगन, अक्षय कुमार, और अच्छे माने जाते हैं, और आप रोल मॉडल हैं, आप लोगों के, बहुत सारे लोगों के, आपके बच्चों के रोल मॉडल बने हुए हैं। वो फेक मार्केटिंग कर रहे हैं, वो तम्बाकू बेच रहे हैं इलायची के नाम पे, बोलते हैं कि इसमें इलायची है, लेकिन उस पर पोस्टर देखो, उस पर मुंह पे कैंसर बना और लिखा है तम्बाकू खाने से कैंसर होता है। वो उसको प्रमोट कर रहे हैं और हम खा रहे हैं, बच्चे भी खा रहे हैं उस चीजों को। क्या वो सच बोल रहे हैं? ईमानदारी से बताओ, क्या वो उसको यूज करते होंगे? माधुरी पिछले 25-30 साल से ब्रांड एम्बेसडर रही, लक्ष्य की क्या भी लगता होगा, उससे पैर भी धोए होंगे, मुंह की बात छोड़ो, हाथ पे पैर भी धोए होंगे, बाथरूम में नहीं घुसाया होगा, और आपको बेच दिए और हम खुश हो रहे हैं। मेरे गोरे बनकर आज जो है लक्ष्य, बिल्कुल झूठ, सारे लोग काले गोरे हो जाते हैं। मार्केट में जितनी भी मार्केटिंग हो रही है वो सब झूठ का सहारा है, सेलिब्रिटी का सहारा किया जाता है। कोई सेलिब्रिटी, वो करोड़ों कमाते हैं, वो ये छोटे मोटे प्रोडक्ट यूज नहीं करते। आपको लगता होगा डाबर च्यवनप्राश खाता होगा कभी अमिताभ बच्चन? नो, नेवर। लाखों रुपए के च्यवनप्राश है मार्केट में, उनको यूज करता होगा, उसके पास पैसा है, लेकिन बेच च्यवनप्राश रहा है क्योंकि वो करोड़ों रुपए देता है, झूठ बोलने से ही देता है। आप क्या करते हो? आप मोदी केयर का प्रोडक्ट यूज करते हो? ये सब नो। सबसे पहले फ्रेश मूवमेंट यूज करोगे, नहीं करोगे? जब ताजगी आएगी ना तो मैं ठंडा गरम नहीं लगेगा, जाके ईमानदारी से लोगों को बोलोगे। आप एक जेन्युइन मार्केटिंग में, हम जब फील्ड में जाते हैं हताश निराश होते हैं, पता नहीं लोग लेंगे नहीं लेंगे, ये दिमाग में इसमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। रिमोट आपके हाथों में होना चाहिए, फर्क सामने वाले को पड़ना चाहिए। लो बेवरेज है, 10 को बताओगे, आपको पता है 2-4 की समझ में आना, सबकी समझ में नहीं आना, नेचर है बिजनेस की। लेकिन हम हताश हो जाते हैं। चाय जब पीते हो, चाय की नेचर गर्म है, कोई ठंडी चाय लाके तो पियोगे नहीं, उसकी नेचर ही नहीं है ठंडी, उसकी गर्म नेचर है। तो हमारे बिजनेस की नेचर है ना, ऑब्जेक्शन रिजेक्शन से शुरू होती है। इसको